तो स्क्रीन दिख रही होगी ना। मैं आपको बताता हूँ कि मैं खुद कैसे करता हूँ, ठीक है। बाकियों का पता नहीं, बट मतलब मेरा मेन फोकस इस ट्रेनिंग में ये है कि जो मैं खुद करता हूँ मैं आप लोग को वो बताना चाहता हूँ। मे भी जो मेरे से भी बड़े सेलर हो सकते हैं या जो वो सेलर है जो जिनको मैं मे भी नहीं भी फॉलो करता हूँ, मतलब वो लोग का कुछ और तरीका भी हो सकता है, बट जो मैं तरीका अपने लिए यूज़ करता हूँ मैं आपको वो ज़रूर बता सकता हूँ, ठीक है। अभी जैसे मान लो मेरे को एक कुछ भी एक प्रोडक्ट लेना है, जैसे मैं मान लेता हूँ लीफ का एक लाइट आता है, ठीक है, अच्छा दिखता है ये वाला लाइट, ठीक है। ये वाला एक लाइट है, लीफ का लाइट, ठीक है। आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 3000 रेटिंग है। ये लाइट अगर मेरे को बेचना है तो मेरे को कितने का लेना है, ठीक है। आप डायरेक्ट अपने सेलर से भी बात कर सकते हो। अगर आपको डायरेक्ट अपने सेलर से बात नहीं करना, अगर मेरे को ही इसका जस्ट एक बेसिक प्राइस निकालना है कि मुझे इस रेंज में मिल जाए तो मेरे लिए बेस्ट है, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा वो। सबसे पहले तो कैलकुलेटर ओपन करता हूँ, ठीक है। अभी जैसे इसका प्राइस कितना आपको दिख रहा है 274, ठीक है। अब इस सेलर का ही सबसे टॉप में दिख रहा है ये लीफ लाइट। इसके अलावा आप देख सकते हो ये भी एक सेलर है जो कि 261 में बेच रहा है, सेम है। अगर आप स्क्रॉल और नीचे करोगे तो इस टाइप में 289 में भी बेच रहा है, बट देयर आर मेनी सेलर्स। बट इसमें देखो 274 का बेच रहा है, ये 261 का बेच रहा है, बट इसके वजह सिर्फ 300 रेटिंग इसका सील है। ये सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में जिंदा है सेलर, हो सकता है, ठीक है। इसका टोटल 15,000 ही रेटिंग है, तो 15,000 में से सिर्फ नीचे वाले 3,000 रेटिंग इसी का है, तो इसका ये स्लाइड अच्छा बिकता है। अब अगर आपको इसी पे इन्वेस्टिगेट करना, कोई भी प्रोडक्ट उठा सकते हो कोई भी कैटेगरी का, आप उसमें आपको एटलीस्ट ये तो पता होगा मीशो में शिपिंग चार्जेस कितना लगता है। मैं इसमें क्या करता हूँ माइनस सीधा 74 रुपीज़ हटा देता हूँ कि इसमें शिपिंग चार्जेस 74 लगेगा। नहीं तो आप ये भी कर सकते हो, जो ये इमेज आपको दिख रहा है ये सेम इमेज उठाओ, अपने सेलर अकाउंट में जाओ, लिस्टिंग के लिए अपना जैसे हम लोग क्रिएट करने के लिए डालते हैं वहाँ इमेज, यही सेम इमेज डाल के देखो, क्योंकि आपको ये सेम प्रोडक्ट ही मंगाना है, आपको वहाँ पता चल जाएगा कितना शिपिंग चार्जेस दिखा रहा है। चाहे आप आज भी आपको अगर वो दिखा रहा है, आप 1-2 हफ्ते बाद भी अगर उस प्रोडक्ट को मंगा के लिस्ट करोगे आपको सेम ही प्राइस दिखाई देगा। तो अभी मैं एग्जांपल के लिए बोलता हूँ इस प्रोडक्ट का शिपिंग चार्जेस करीब 70-75 रुपये ही आता है, ठीक है। तो से 274 में से मैंने 74 माइनस कर दिया, तो मेरे हाथ में कितना बचा सेलर के हाथ में। तो बेसिकली ये प्रोडक्ट में बेच के सेलर के अकाउंट में करीब 200 रुपये क्रेडिट होता है, ठीक है। 200 रुपये क्रेडिट होता है। ये प्रोडक्ट आता है 18% जीएसटी के ब्रैकेट में। तो 200 रुपये का जीएसटी कितना बनता है, 18% 36 रुपये बनेगा, ठीक है। आप कैलकुलेट कर सकते हो, 100 रुपये का 18% 18 होता है, 200 का हो गया 36 डबल। तो इसमें से 36 रुपये माइनस कर दिए तो सेलर के हाथ में बचे 164 रुपीज़। इसमें एटलीस्ट 4 रुपये खर्च हो जाते हैं, इसका ऊपर का लेबल जनरेट करना, पॉली बैग, ऑल ऑफ दोस 4 रुपये, ठीक है। मैं 4 रुपये माइनस कर रहा हूँ, राउंड ऑफ अगेन 160 आ गया, ठीक है। अब 160 में ये ऑलरेडी जो लाइट आती ही डब्बे में है, इसको कुछ पैक करने की जरूरत नहीं है, और इसको अगर आप डायरेक्ट पॉली बैग में डाल के भेज दोगे इसको कुछ टूटने का है नहीं, बल्ब टूटते नहीं है बहुत इसी। बट स्टिल अगर आप इसको एक बबल रैप कर दो और आप थोड़ा सा इसका पैकेजिंग का 10 रुपये में माइनस कर देता हूँ, ठीक है, 10 रुपये माइनस कर देता हूँ, जिसमें कि मेरा एक्सपेंस भी हो गया, कुछ ऑडियो वगैरह का और ऑल ऑफ दोस का और एडवर्टाइजमेंट का मैं सब मिला के 10 रुपये माइनस अगर करूँ तो मेरे हाथ में बच रहे 150 रुपये। अगर मेरे हाथ में 150 रुपये बच रहे हैं तो मुझे भी लाइट कितने की पड़नी चाहिए कि मैं इसमें कमा भी लूँ। अगर मैं 200 की लिस्ट कर रहा हूँ तो मेरे पास सिर्फ 50 रुपये तो मेरा एक्सपेंस मैंने आपको गिना दिया, 40 रुपये जीएसटी हो गया, लेबलिंग का हो गया, 10 रुपये हमारा चला गया प्रोडक्ट का पैकेजिंग का बबल रोल वगैरह लगाने का, ठीक है, ताकि डैमेज हो। अब 150 में अगर ये मुझे प्रोडक्ट 100 का मिलता है तब तो मैं 50 रुपये कमा पाऊंगा। बट एक्चुअली ये प्रोडक्ट मैंने कुछ मैन्युफैक्चरर से जब पता किया तो वो लोग 135 रुपये का बोल रहे थे। ये मेरा बहुत ही रिसेंट रिसर्च मैं आपको बता रहा हूँ, जस्ट एक हफ्ता पहले की मैं सोचा था प्रोडक्ट की लिस्ट करने का। मेरे को जो रेट खुद को मिला है वो 135 रुपये मिला है, ठीक है। तो मेरे हाथ में अगर जब 150 रुपये बच रहे हैं तो उसमें से 135 रुपये का तो मेरे को प्रोडक्ट मिल रहा है, वो भी सेलर दूर है, मेरी सिटी का नहीं है, तो मेरे हाथ में बची 15 रुपये रहे प्रॉफिट। अब उस 15 रुपये में एटलीस्ट मान लो 5 रुपये भी अगर मेरे को वो सेलर से दूसरी सिटी से अपनी सिटी में ट्रांसपोर्ट लाने का पड़ जाए तो मेरे को 10 रुपये बचेगा। अब 10 रुपये के मार्जिन के लिए तो भाई ये मैं प्रोडक्ट नहीं बेचूंगा ना, तो इसलिए मेरे लिए ये प्रोडक्ट बेकार है। ये जो भी सेलर बेच रहा है या तो ये बड़ा क्वांटिटी में उठा रहा है या तो ये खुद ही मैन्युफैक्चर होल सेलर या हो सकता है, ठीक है। या जिस सेलर से मैंने कॉन्टेक्ट किया वो मेरे को गलत प्राइस दे रहा है, मेरे को वो सेलर खोजने की जरूरत है, आप ऐसा ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे आप होम एंड किचन का बोल रहे थे या कोई मोबाइल कवर होता है, जैसे आप मोबाइल कवर का बोल रहे थे, तो ये बता दो +13R, मैं OnePlus 13R का बैक कवर डाल देता हूँ, यही है ना OnePlus 13R का। अब जैसे ये वाला जो बैक कवर है OnePlus 13R का, ये बिक रहा है 247 का, अच्छा कवर है ये। अब अगर आपको यही कवर लेना है सेम, इसमें भी सेम कैलकुलेशन स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अभी जैसे यही अगर बैक कवर होगा तो ये बिक रहा है 247 का, इसमें एटलीस्ट नहीं तो 67 रुपये शिपिंग चार्जेस आराम से लग जाएगा, माइनस किया तो बचा कितना 180 रुपये हाथ में। अग्रवाल भाई बैक कवर का कितना जीएसटी 18%, जी 18%। तो मान लो सेलर के हाथ में कितना बचा 18%, तो अभी हम 180 रुपये का इंटू 18 डिवाइड बाई 100 करते तो 180 का जीएसटी बनता है 32 रुपये। तो मान लो अब सेलर को 180 रुपये मिले, उसमें से 32 रुपये गए तो बचे 148 रुपीज़। इसमें से मान लो बैक कवर को तो कुछ पैकिंग का जरूरत नहीं, बट एक पॉली बैग मान लो इसका थोड़ा एडवर्टाइजमेंट भी करना पड़ता है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव मार्केट है। मैं 8 रुपये माइनस करता हूँ, पॉली बैग का हो गया, प्रिंटिंग हो गया, थोड़ा एडवर्टाइजमेंट। सेलर के हाथ में बचा 140 रुपये। एक्चुअली इस बैक कवर की कीमत सिर्फ 30 से 40 रुपये थी, उससे ज़्यादा नहीं थी। जहाँ तक मुझे पता है जब मैंने बैक कवर टेम्पर ग्लास बेचे थे तो 5-10 रुपये का टेम्पर ग्लास, 20-30 रुपये का बैक कवर है, तो सेलर आराम से 100 रुपये का मार्जिन इसमें लेकर चल रहा है,
ठीक है। तो ये है हमारा इसका प्रॉफिट। अब देखो मेरे को 100 रुपये प्रॉफिट है ऑलमोस्ट। अगर मैं 30 रुपये का मेरे को बैक कर रहा हूँ, मेरे को 40 का मिल जाए तो मेरे को 100 रुपये का प्रॉफिट है। आप इस तरह से अपना प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हो जो सेलर बेच रहे हैं। अगर आपको जो भी प्रोडक्ट बेचना है आप आइडेंटिफाई करते हो, उसको आप आइडेंटिफाई करके फिर आप देखो आपको आप क्या बेस्ट प्राइस ला सकते हो। अगर आप उस बेस्ट प्राइस में कुछ एग्जांपल दो ना, अगर वुमेन किचन में स्टार्ट करना है तो उसमें किस वे में जाना चाहिए? इसमें टिफिन का डाल देता हूँ। तो ये टिफिन जैसे ये वाला एक टिफिन है, ठीक है। अभी जैसे मान लेते हैं हम एक टिफिन मान लेते हैं, जैसे कॉम्बो 2 टिफिन अच्छा डिलीवरी ले रहा है अलग से। अभी आप देख सकते हो ये टिफिन 127 रुपये का बिक रहा है, 82 रुपीज़ डिलीवरी चार्जेस एकदम अलग है। तो मतलब 127 रुपये पूरे के पूरे सेलर के पास जाएंगे, करेक्ट। और उसमें वो 2 टिफिन भी दे रहा है। तो टिफिन 18% कैटेगरी, 127 का 18% होगा हमारा 23 रुपये करीब। तो हम 127 में से आप मान लो 23 रुपये का मैं GST हटा दूँ जो कि सेलर को देना ही पड़ेगा, बचे 104 रुपये। इसमें से अगर मैं 4 रुपये उसका लेबल प्रिंटिंग और पॉली बैग लगा लूँ और थोड़ा सा इसको बबल रैप लगाना ही पड़ेगा वरना ये टूट जाएगा, प्लास्टिक आइटम है, तो सेलर के पास 100 रुपये बचते हैं मुश्किल से। अब 100 रुपये में ये बेच रहा है 2 टिफिन। ये टिफिन एटलीस्ट उसको 40 रुपये से कम तो कोई भी नहीं दे रहा होगा। 40 में 50 भी मिल जाए तो उसको बहुत बड़ी बात है, ठीक है। मेरे हिसाब से टिफिन 50 से कम नहीं मिलना चाहिए। अगर उसको 50 का मिल रहा है तो उसको 100 का मिल रहा है, 100 का बेच दे रहा है, इसके हाथ में कोई प्रॉफिट नहीं है। अगर उसको 40 का मिल रहा होगा वो 10 या 20 रुपये का मार्जिन या ये नो कॉस्ट टू कॉस्ट बेच रहा है। बट मीशो में आप कोई भी प्रोडक्ट ऐसा मत बेचना जिसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन लेस देन 30 रुपीज़ हो, ठीक है, क्योंकि आप उसमें कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। अभी जैसे ये सिंगल टिफिन है 147 विद फ्री डिलीवरी। 147 में मिनिमम मीशो में 50 रुपये से 55 रुपये से कम तो डिलीवरी जा ही नहीं सकता है। 57 अगर डिलीवरी चला गया तो बचे 90 रुपये, है ना। तो 90 रुपये का 18% ऑलमोस्ट 16 रुपये बनता है। तो 90 रुपये में 16 रुपये तो बंदा GST पे कर देगा, उसके हाथ में बचे 74 रुपीज़। उसमें टिफिन अगर 50 का मिल गया तो करीब 20 रुपये कमा रहा है बस। बहुत छोटा सा टिफिन है तो आप ऐसा भूल सकते हो। अभी जैसे एक और आता है किचन टूल्स डाल देता हूँ कुछ। ये क्या है किचन टूल में? अच्छा ये हैंगर बिक रहा है, जस्ट ये हैंगर 104 रुपये का विद फ्री डिलीवरी। अब ये 104 के हैंगर में एटलीस्ट 54 रुपीज़ तो डिलीवरी ही चार्जेस होंगे फॉर श्योर। तो सेलर को कितना मिला? 50 रुपये। 50 रुपये का 18% GST होता है, 9 रुपये गए माइनस, बचा 41 रुपीज़। 1 रुपये का पॉली बैग लगा दिया, प्रिंट कर दिया, 40 रुपये बचे। ये सेलर को कम से कम 20 रुपये का तो मिल ही रहा होगा। स्टील का जो है असली स्टील तो नहीं होगा क्योंकि असली स्टील का तो बेच नहीं सकते इस प्राइस में। तो ये होगा बेसिकली आयरन का, बट स्टील का प्लेटिंग होगा इसके ऊपर। अब उसके हाथ में 40 रुपये, वो 20 रुपये का ला रहा है और 20 रुपये का मार्जिन होगा उसका बिल्कुल। तो आपको अगर ये प्रोडक्ट 20 रुपये में मिल जा रहा है ऐसा हैंगर तो मतलब हमारे बेचने के ओके है, तो 20 रुपये का मार्जिन रखो। बट अगर आपको उससे ज़्यादा मार्जिन रखना है तो आपको फिर जैसे 60 पीस का सिलिकॉन कंटेनर सेट है, इसका मैंने खुद ट्राई किया था, 87 रुपीज़ डिलीवरी चार्जेस आता है। ओके, तो अगर अभी इसमें देखेंगे तो 378 रुपीज़ डिलीवरी का प्रोडक्ट है, इसमें माइनस कर देता हूँ 87 डिलीवरी चार्जेस, बचा 291, ठीक है। 291 इंटू 18% बचा 52 रुपीज़ डिलीवरी चार्जेस। 291 माइनस 52 तो बचा कितना हाथ में? 239 रुपीज़, ठीक है। इसमें 9 रुपये में और माइनस कर देता हूँ। पैक के इसको अच्छे से पैक करना पड़ेगा क्योंकि ये जब आप प्रोडक्ट किसी मैन्युफैक्चरर से लोगे तो आपको डब्बे में नहीं देता है, ठीक है। वो आपको देगा जस्ट ऐसे बॉक्स पकड़ा देगा, तो आपको इसको बबल रैप करना पड़ेगा, पॉलीमर लगाना पड़ेगा। 9 रुपये का आपका पैकिंग, और ये एटलीस्ट 180 रुपये से 190 रुपये का आपको रेंज में मिलेगा। आपको अगर 180 का मिल रहा है तो आप 50 रुपये कमा पाओगे। ये थोड़ा प्रॉफिटेबल लग रहा है बेचने का, ठीक है। पर ये आपको देखना है कि इसमें इमेज के हिसाब से शिपिंग आपका कम लगेगा, ठीक है। जैसे ये है 79 का फ्री डिलीवरी, ये सेट ही करीब 25 रुपये का सेट आता है, तो मेरे को मांगना है, ठीक है। अभी 79 अगर मैं 55 रुपये डिलीवरी माइनस कर दूँ तो बचे कितने? 50 रुपये से कम तो डिलीवरी चार्जेस है ही नहीं बीच में। तो मान लो अगर मैं 79 से माइनस कर दूँ 55 रुपये तो बचेगी 24 रुपये। 25 रुपये का तो सेट आता है, तो मतलब जितने का कस्टमर ले रहा है उतना ही पैसा उसके अकाउंट में मिल रहा है, GST वो अपनी जेब से ही भर रहा होगा। तो ये सारे लॉस मेकिंग है। तो इसमें आप इन सेलर से अपना दिमाग खराब करके कोई फायदा नहीं होता जो मार्केट को खराब कर रहा है। आप ऐसे प्रोडक्ट भी कर सकते हो जो थोड़ा सा अच्छे रेंज में हो, जैसे 10 पीस 111 के है फ्री डिलीवरी के साथ, ये तब भी आप ट्राई कर सकते हो, उनका अच्छा सेल्स भी है। जो ऐसे ऐसी तरह की तो हर कैटेगरी में एक बंदा मतलब बैठा है जिसका प्राइस मतलब बहुत ही सस्ते में दे रहे हैं, वो लोग मतलब कैसे दे पाते हैं, मतलब वो कैसे खरीदते हैं और कैसे मतलब वो इतना कम प्राइस में कैसे देते हैं? वो जस्ट इसलिए कम प्राइस में डाली ताकि उनका सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बिकते रहे। उनको लगता है बहुत पैसा आ रहा है, उनको उतना नॉलेज या तो नहीं होगा ई कॉमर्स का कि भाई मेरे को प्रॉफिट भी कमाना है। उनको ये दिख रहा है कि मेरे को डेली के 20 ऑर्डर आ रहे हैं, मेरे इंस्टाग्राम में रील बन जा रहा है, मेरे को 1000 रुपये डेली मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो रहे, वो खुश है। जब सामान लेने जाना होता है तभी उनको दिक्कत होती है, ठीक है। और आधे ज़्यादा सेलर ऐसे भी उनके पास 20 प्रोडक्ट है, तो उनका एक प्रोडक्ट ऐसा होगा जो वो कॉस्ट टू कॉस्ट बेच रहे हैं सबसे सस्ते में, ताकि उनका एक प्रोडक्ट अच्छा टॉप रैंक करेगा। तो उनका प्रोफाइल है, सेलर का प्रोफाइल है, उनके बाकी प्रोडक्ट है, एटलीस्ट वो थोड़े से रैंक करने में उनको हेल्प करेंगे, उसके से वो थोड़ा सा बूस्ट ले पाएंगे। जैसे कपड़ा है किचन का, 5 कपड़ा बेच रहा है 118 रुपये का, 7000 रेटिंग है, 118 रुपये का बेच रहा है। अभी 118 रुपये में एटलीस्ट 58 भी डिलीवरी चार्जेस हो तो 60 रुपये बच रहा है। 60 रुपये में का GST 10 रुपये है, बचा 50 रुपये। 5 कपड़ा उसको कम से कम तो 30 रुपये का तो मिल ही रहा होगा।
सबसे खराब क्वालिटी का भी। तो आप देख रहे हैं सेलर 20 रुपये 10 रुपये में काम कर रहे हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है मीशो में जो बहुत सारे सेलर्स ऐसे भी है जो मतलब उतने टियर 1 सिटीज़ से नहीं है, वो गाँव वगैरह से काम कर रहे हैं। उनको 20 रुपये मिल जाता है तो वो बहुत खुश हो जाते हैं कि भाई 20 रुपये कमा लिया एक ऑर्डर बेच के। उनको 10 ऑर्डर आगे दिन के तो 200 रुपये मिल गया, तो वो सोचते घर बैठे बैठे 200 रुपये डेली मिल रहा है तो क्या खराब है। बट जो हम लोग सोच रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे हम लोग सोचते हैं कि हम थोड़ा अच्छा ऑर्डर ग्रोथ मिले, हम ज़्यादा ऑर्डर ला पाए दिन में, हम लोग के लिए प्रॉब्लम वो सेलर ही क्रिएट करते हैं, क्योंकि वो प्राइस ऐसा प्राइस में अपना स्टैंडर्ड रखे हैं ना, उस प्राइस में आप बेच भी नहीं पाओगे। आप बेचोगे तो आप 20 रुपये अगर आप मार्जिन रख रहे हो, सबसे ईजी वे एक्सप्लेन करने का ये, अगर आप 20 रुपये मार्जिन रखते हो, आप 10 प्रोडक्ट बेच रहे हो, आपने कितना कमाया 200 रुपये। आपका अगर एक प्रोडक्ट भी 10 प्रोडक्ट में से, तो एक प्रोडक्ट आराम से रिटर्न आ जाता है, ठीक है। अगर आपका 10 प्रोडक्ट में से एक प्रोडक्ट भी कस्टमर रिटर्न आ गया तो आपका 160 रुपये तो गया। तो आपने कितना कमाया, 10 पीस बेचे, मेहनत की थी, कमाया आपने सिर्फ 40 रुपये। तो इसलिए 20 रुपये मार्जिन में तो काम रखो, मिनिमम 30 से 50 रुपये तो मार्जिन आप रखो। अगर आप इतना मार्जिन नहीं रख पा रहे हो तो आप वो प्रोडक्ट में चलते हो, दूसरा कैटेगरी भी कर सकते हो। कुछ कैटेगरी होता है जिनको कम मार्जिन में ही सेल करना पड़ता है, वो मैं मानता हूँ, क्योंकि हम लोग खुद करते हैं। उनको हम लोग 20 रुपये 30 रुपये में सेल करते हैं, बट उसमें रिटर्न ही नहीं है, बहुत रेयर रिटर्न है। उनका क्वांटिटी अच्छा, डेली का उसका ही सिर्फ 200-300 ऑर्डर आ जाता है, तो उसको हम भी 25 रुपये में सेल करें। मैं खुद सेल कर रहा हूँ 25 रुपये, बट उसका अगर मेरे को डेली का 200-300 ऑर्डर मिल रहा है तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसमें रिटर्न बहुत कम होता है। आप गिफ्टिंग कैटेगरी में जाओगे, गिफ्टिंग कैटेगरी में रिटर्न ही नहीं है, 1%, 0.5% का रिटर्न है, तो उसमें मार्जिन थोड़ा सा भी आप कम रखोगे तो अच्छा ऑर्डर आता है। गिफ्टिंग बहुत ट्रेंडिंग तो सर कैटेगरी। गिफ्टिंग मतलब कौन सा कैटेगरी, मतलब आप एक बार डिटेल्स में बोल सकते हैं? अभी जैसे मैं गिफ्टिंग ऐसे टाइप कर दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे अब मान लो ये कॉम्बो है, तो ये सब मैं बंद कर देता हूँ। अब ये कॉम्बो, इसमें क्या दिख रहा है, एक बटरफ्लाई का नेकलेस है, हेयर बो है, पेंडोरा का ब्रेसलेट और डेजी क्लेचर है। मतलब एक ये बटरफ्लाई का नेकलेस है, 10 रुपये वाला है, ठीक है। आपको दिल्ली के किसी बाजार में चला 10 रुपये का। ये पीछे बाल, लड़कियों के बाल बांधने वाला क्लच है 10 रुपये का। ये वो मिलता है 15 रुपये का सिंथेटिक वाला, और ये होगा 15-20 रुपये 30 रुपये का। तो मान लो टोटल पूरा सामान 50 से 60 रुपये का, उसको बेचा जा रहा है 250 रुपये में। अच्छा मार्जिन है, ठीक है। बहुत बड़ा अकाउंट भी नहीं है, आप देख सकते हैं एकदम नया टाइप का सेलर है, मेमोरी टेल्स करके सेलर है, एकदम टॉप ट्रेंडिंग में सबसे पहला प्रोडक्ट दिखाया है। सिर्फ 28 प्रोडक्ट और 340 रेटिंग में से 100 रेटिंग सिर्फ इसी प्रोडक्ट में, मतलब उसका ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा दिख रहा है। और इनके सिर्फ देखो ऐसे छोटे छोटे कॉम्बो बने हुए, 100 रेटिंग इसमें है, मतलब टोटल 340 रेटिंग में से ऑलमोस्ट 150, आधी रेटिंग में इनकी तो प्रोडक्ट नहीं है, बाकी 23 रेटिंग इसमें 60, मतलब इनका ये 3 ही प्रोडक्ट है जो चल रहे हैं, बाकी सब ऐसे ही है। जैसे क्या इसमें दिखा जा सकता है, मतलब ये सेलर कितना दिन पहले का मतलब बना है? नहीं, वो सब तो नहीं देख सकता है, बट दिख रहा है कि ज़्यादा बड़ा सेलर नहीं, अभी नीचे देखो। अभी जैसे ये वाला एक बॉक्स थोड़ा ट्रेंडिंग में चला, 1 लाख रुपए आपको सेविंग करने, जैसे पहले हमारे पास तो गुल्लक होती थी मिट्टी वाली, अब ये बॉक्स आ गया है। इसमें आप 500 का और 100 का नोट, शायद 10 का 20 का तो होगा नहीं यहाँ पे, बस इसमें 500-200 का नोट डालते हो, यहाँ पे क्रॉस करते हो, जब सारे क्रॉस हो जाएंगे तो आपके बॉक्स के अंदर ऑलमोस्ट 1 लाख रुपये होंगे। तो ये सेविंग वाला एक बॉक्स है, इसके अंदर आप मनी डाल सकते हो, ठीक है। और आपको बस क्या करना है, जो भी आप जितने का नोट डालोगे उसको क्रॉस कर देना, जब सारे क्रॉस हो जाएंगे तो आपके पास इस बॉक्स के अंदर 1 लाख। लोग खरीद रहे इसको, देखो ये भी बहुत रिसेंट प्रोडक्ट है, 800 रेटिंग है। सुमित जी, आपके जब अकॉर्डिंग आरटीओ तो हेलो जी सुमित जी, जब आरटीओ रिटर्न आता है तब तो डिलीवरी चार्जेस नहीं लगेगा, मैंने वापस रिटर्निंग का, हाँ। जब कस्टमर रिटर्न आता है तभी लगेगा ना? यस, आपके अकॉर्डिंग कौन कौन सा कैटेगरी है और जिसमें काफी लेस रिटर्न है, जैसे गिफ्टिंग हो गया, पार्टी सप्लाईज हो गया, और मैंने आपको बताया ना होम डेकोर। आप अगर आपको लेस रिटर्न में जाना है तो मैं आपको बताता हूँ, होम डेकोर में जा सकते हो, गार्डनिंग में जा सकते हो। किड्स टॉय में थोड़ा रिटर्न का इशू रहता है, क्योंकि बच्चे मम्मी का मोबाइल लेके ऑर्डर कर देते हैं, बाद में फिर पेरेंट्स रिटर्न कर रहे होते हैं, ठीक है। इन्फेंट केयर में अगर आपका ब्रांड है तो आप जा सकते हो। गिफ्टिंग पर्सनलाइज आइटम में तो रिटर्न ही नहीं है। अभी जैसे मान लो ये फोटो प्रिंट मांगे 150 रुपये का, ये हम खुद बेचते हैं, ठीक है, हम भी इसी रेट में बेचते हैं 150 रुपीज़ में। अब किसी ने अपनी फोटो प्रिंट करके मंगा लिया मुझसे, वो रिटर्न करेगा तो मैं क्या करूँगा उस वक्त का, मैंने तो उसकी फोटो प्रिंट कर दी, तो उसके बाद कस्टमर रिटर्न करता ही नहीं है। और इसमें ऑर्डर कस्टमर तभी करेगा जेन्युइन अगर वो मेरे को इस नंबर पे, जैसे मान लो अगर मेरा नंबर है, मेरे को फोटो आती है तभी तो मैं प्रोडक्ट प्रिंट करके भेजूंगा। अगर कस्टमर फोटो नहीं भेजता है तो हम ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं अपनी साइड से, भाई तुमने फोटो नहीं भेजी है, 40 दिन तक हमारा ऑर्डर ब्रीच होगा, हमारा अकाउंट वैल्यू इम्पैक्ट करेगा। अगर आज ऑर्डर ब्रीच होने का डेट है तो हम उसका रात में सुबह जैसे हम 11 बजे तक वेट करते हैं, 11 बजे तक उसका अगर ऑर्डर नहीं है, हमारे 11 बजे लेबल प्रिंट होगी, इस ऑर्डर कैंसिल रिक्वेस्ट में डाल देंगे, शाम तक इसका ऑर्डर कैंसिल, ये तो हम खुद ही कैंसिल कर देंगे। हम ये प्रिंटिंग वाले कस्टमाइज प्रोडक्ट हमारे खुद के हैं, हमारा खुद का इसका मैन्युफैक्चरिंग है, हम खुद ही प्रिंट करते हैं, इसे करवाते नहीं हैं। हम उसको कस्टमर का तभी ऑर्डर एक्सेप्ट करते हैं जब वो हमें फोटो भेज देता है, ठीक है। तो मैं आपको प्रोडक्ट बता रहा हूँ, गार्डनिंग कस्टमाइज में जा सकते हो, पार्टी सप्लाईज में जा सकते हो, मोबाइल एक्सेसरीज में भी जा सकते हो। मोबाइल एक्सेसरीज थोड़ा सा मेरे को रिटर्न का उतना मालूम नहीं है, बहुत पहले किया हुआ चीज़, मेरे हिसाब से ये कैटेगरी बहुत अच्छी है। पार्टी सप्लाईज में जैसे मान लो बैलून्स हो गए, बर्थडे बैनर्स होते हैं, कॉम्बो सेट्स होते हैं, कैंडल्स होती है, वो ऑर्डर तभी आएगा जब आपको कोई किसी घर में कोई इवेंट होगा तभी वो ऑर्डर करेगा। और एक बार उसने बैलून मंगा लिया तो बैलून तो रिटर्न कर नहीं सकता। अब जैसे ये कस्टमाइजेबल प्रोडक्ट है, ये भी हम बनाते हैं, तो इसमें ये बेसिकली A4 साइज शीट का है। हमारे पास शीट पड़ी है प्लेन, कस्टमर फोटो भेजेगा, आधा पेज उसी ने भरा है, हमें कैलेंडर प्रिंट करना है, जो वो डेट बोलेगा गूगल से कैलेंडर कॉपी पेस्ट किया, कैनवा में रेडी, नीचे कंटेंट कॉमन कंटेंट है सबका, बस हैप्पी एनिवर्सरी की जगह कभी बर्थडे हो जाता है, कभी एनिवर्सरी हो जाता है, उसका कंटेंट हमारे पास है, नाम लिख दिया, प्रिंट हो गया। अब ये 200 रुपये का बेच रहा है, ठीक है। तो मैं आपको इसका मार्जिन बताता हूँ, प्रोडक्ट मार्जिन कितना होता है। इसमें हम एक बंदे का हम लोग ड्रॉप शिपिंग भी करते हैं, बेसिकली उनके पास GST नहीं है, वो
ये क्या बोलते हैं दूसरी सिटी से है, तो उनका GST यहाँ पे लेके उनका ऑर्डर जाता है, मतलब इंस्टा से ऑर्डर लेकर आते हैं जो भी है। और जैसे 204 का है, इसमें मैं बोलता हूँ 64 रुपीज़ डिलीवरी चार्जेस था, बहुत ज़्यादा डिलीवरी चार्जेस ले लो 64 रुपीज़, उससे ज़्यादा नहीं होगा। कितना बचा सेलर के हाथ में? 140 रुपये, 140 इंटू 18%, ठीक है, कितना होता है? 25 रुपये, ठीक है। अभी 140 में से 25 रुपये GST दे दिया। इसको पैक करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इसको हम रोल करके पैक नहीं कर सकते, अगर हमने रोल कर दिया तो चिपक जाएगा। इसके ऊपर क्या होता है, कॉर्पोरेटेड का बॉक्स का एक शीट जाता है, जो कॉर्पोरेटेड रोल होता है ना हमारा, उसका एक लेयर ऊपर एक लेयर नीचे और एकदम फ्लैट जाता है, ठीक है। तो वो हमारा इसमें करीब शिपिंग चार्जेस हमारा लग जाता है 10 रुपये, ठीक है। ये जो शीट आता है वो आता है 5 रुपये का, ठीक है। 5 रुपये का शीट आता है। कलर प्रिंट करने का हमारे पास खुद का मशीन है, सबको आप भी कर सकते हो खुद का मशीन। कलर प्रिंट करोगे तो 5 रुपये आपका कलर प्रिंट खुद का मशीन में करोगे, प्रिंटर में 95 रुपीज़ का मार्जिन में। आप दुकान से भी करा लोगे तो आपको 20 रुपये प्रिंट लेगा। मैंने 5 ऑलरेडी माइनस कर दिया, मैं 15 रुपये और माइनस कर देता हूँ। अब अगर दुकान से प्रिंट करा लो 20 रुपये मेरे को प्रिंट करके देता है, 80 रुपये मार्जिन रहेगा। आप खुद से प्रिंट करोगे तो 95 रुपीज़ का मार्जिन है प्रोडक्ट है, एंड लोग लेते हैं पर्सनलाइज एंड इसको रिटर्न थोड़ी ना करेगा। जब ये तो फ्रेम में फ्रेम के साथ है ना, तो बिना फ्रेम का है नहीं। हाँ तो फ्रेम के साथ भी इसका फ्रेम, अभी मैंने 95 बताया, ये फ्रेम 25 से 30 रुपये का आता है, तो आप इसमें 25-30 रुपये और माइनस भी अगर कर दोगे तो 50 रुपये का मार्जिन है। मैंने फ्रेम नहीं देखा फर्स्ट चीज में, ये इसका जो फ्रेम आता है ये 25 से 30 रुपये। हाँ रिटर्न तो सब कुछ हो सकता है मीशो में, बैलून तो किचन हो कुछ भी हो, कस्टमर रिटर्न कर सकता है, ठीक है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स आप, अब जैसे एक सेलर है वो ये सिर्फ ऐसे प्रोडक्ट बेचता है, ये आपको खुद ला के खुद बनाओगे तो ही आप प्रॉफिटेबल। अगर आप ऐसे प्लांट्स की एक्सेसरीज में जाना होम डेकोर में, आप डायरेक्ट बने बनाए लोगे होलसेलर से या मैन्युफैक्चरर से, तो आपको प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। आपको प्रॉफिट तभी हो पाएगा अगर आप इसका जो बीच में एक मोटा सा स्टेम लगता है वो आप अलग से खरीदो, इसके जो पत्ते अलग खरीदो, फूल अलग खरीदो, मग अलग खरीदो, POP किसी और से खरीदो और खुद बनाओ, तब आप इसमें प्रॉफिट कमा सकते हो, ठीक है। मतलब आपको खुद से असेंबली करना पड़ेगा। सर जी मीशो मॉल पे हम कैसे सेल कर सकते हैं? ब्रांड मीशो मॉल चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? बस ब्रांड ऑथराइजेशन ट्रेडमार्क का, तो आपको मीशो का की मैनेजर तो मेल भेज दीजिए, वो लिंक कर देंगे। अभी जैसे आपको ये दिख रहा होगा ना पेंटिंग वाला फ्रेम, ठीक है, 100 सबको लगता है ये स्केच है, ये स्केच नहीं है। बेसिकली कोई भी एक इमेज लो, एक एडिट, कोई भी अगर हम इमेज एडिट करते हैं ना तो उसमें आता है ये क्या बोलते हैं, पेंसिल स्केच, एक ऑप्शन रहता है। कस्टमर जो इमेज भेजेगा उसको अपने एडिटिंग टूल में डालो, बोलो कन्वर्ट टू पेंसिल स्केच, कन्वर्ट हो गया, प्रिंट निकाल दिया, वो भी ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट है, कलर भी नहीं है, फ्रेम में डाल दिया। अगर 180 रुपये में उसका 50 रुपये इसमें लगे तो 50 रुपये का मार्जिन है, अच्छा खासा रिव्यूज़ रेटिंग है, मतलब मान लो 3000 रिव्यूज़ रेटिंग है उसके अकाउंट में, तो आधा तो सिर्फ इधर से ही आ गया है। तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं, सिर्फ 60 प्रोडक्ट है। ये है आर्ट्स का, सिर्फ इनका आर्ट्स का काम है, कुछ भी नहीं है। ये बेच के भी अच्छा कमा रहे हैं। ये सिर्फ गिफ्टिंग कैटेगरी वाले यहाँ पे आते दिखते हैं कंज्यूमर्स। तो मुझे ज़्यादा ऑर्डर कितने आएगा? क्या मॉल में रजिस्टर करने से आएगा या फिर ऐसे जस्ट जनरिक? बिकॉज मैंने ट्रेडमार्क का अप्लाई किया है। जनरिक में भी आप करो, उसमें भी कर लो मॉल में, दोनों में हो सकता है। आप सेम थोड़ा जैसे मान लो ये प्रोडक्ट है, अब इसमें अपना ब्रांड का लोगो और टेक्स्ट लिख के मॉल में रजिस्टर कर दो, प्राइस थोड़ा हायर कर दो, ठीक है। इसमें विदाउट ब्रांड का आप इसमें यूज कर सकते हो नॉर्मली, डिपेंड आपका जैसा क्राउड रहेगा। अभी जैसे ये वाला जो होता है, ये मग होता है, ये जो होता है बॉक्स, हमारा एक किसी का अकाउंट मैनेज करते थे, वो खुद बोलते थे ये वो 25 रुपये का बॉक्स लेकर आते हैं। 25 रुपये का बॉक्स है, 10 रुपये का रोज है, इसमें रिंग एरिंग पता नहीं कितने की मिलती होगी, बट 25 का बॉक्स 10 रुपये का, 35 रुपये मान लो, ये सब मिला के टोटल 50-60 रुपये का होगा, 250 का बिकता है, ठीक है। चलो ये तो हो गया हमारा गिफ्टिंग कैटेगरी का। आज हम लोग को सीखना था ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ठीक है, कैनवा में। तो मैं आपको 1-2 प्रोडक्ट आज डिज़ाइन करके बताता हूँ, एंड फिर आपका होमवर्क ये रहेगा, आपको कल तक, हमारा कल का क्लास होगा, पीडीएफ चाहो तो गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हो, चैट जीपीटी से भी बना सकते हो, अगर आपको अपना टाइम स्पेंड नहीं करना। मैं आप लोग को प्रॉम्प्ट दे दूँगा कि आपको क्या प्रॉम्प्ट टाइप करना है, आप चाहो तो खुद से ही बना सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो वॉच का हमें एक एडिट करना है, ठीक है, इमेजेस में जाता हूँ, जैसे ये वाला एक वॉच होता है, ठीक है, ये रेगुलर सेलिंग वॉच है, अच्छा, ठीक है। अगर आपको इस वॉच को भी सेल करना है तो भी हम लोग इसको, मैंने यहाँ पे अपलोड करके रखा हुआ है, अगर इसको डिलीट करते हैं, इसको तो इंसर्ट करो पहले, तो उसके बाद आप चाहो तो इसको थोड़ा बहुत एडिट कर सकते हो। जो साइड में वाइट मार्जिन दिख रहा है पूरा एडिट नहीं करना है, थोड़ा सा वाइट मार्जिन एडिट कर दो। एंड जो ये वाले बीच में होते हैं ना, ये होते हैं क्रॉप करने के इमेजेस, जो एरो दिखता है इससे होता है इमेज बड़ी छोटी है, ठीक है। ये है कैनवा का बेसिक डैशबोर्ड। और जब भी आप इमेजेस बनाना, मैं आपके ऊपर आप लोग को पहले तो होम स्क्रीन में ले जाता हूँ। होम स्क्रीन में आप मीशो के लिए कोई भी इमेज बनाना तो इधर पे आ जाना कस्टम साइज में, यहाँ पे आके यहाँ पे लिखना है 1000 पिक्सल और क्रिएट न्यू डिजाइन। हम 1000 बाई 1000 में बनाते हैं सारा डिजाइन, ठीक है। तो अभी हम लोग इस डिज़ाइन में थे। तो जैसे ये इमेज मैंने ऐड कर लिया, अगर आप चाहते हो इमेज को पूरे बैकग्राउंड में सेट करना तो आप राइट क्लिक करके यहाँ पे आता है सेट इमेजेस बैकग्राउंड, तो आप इसको ऐसे बैकग्राउंड भी सेट कर सकते हो। बट हमें इतनी बैकग्राउंड में इतनी बड़ी इमेज करनी नहीं है, तो हम इसको थोड़ा सा छोटा ही रखेंगे ताकि हम इसमें कुछ एडिट ऐड कर सकें। अभी जैसे आपको कुछ भी इसके बारे में ऐड करना है, जैसे मेरे को बताना है कि अगर इसका जो ये स्ट्रैप है बहुत अच्छी क्वालिटी का, से लेदर का अगर है, तो मैं इस इमेज को एक और सेकंड इमेज बना लूँगा, ठीक है।
इसको मैं थोड़ा सा छोटा भी कर देता हूँ एंड इसके बाद इसको कर देंगे हम क्रॉप। जैसे अब ये बीच में ऑप्शन है यहाँ से क्रॉप करने का, तो हम इसको कर देंगे क्रॉप। ठीक है, अब ये पूरा स्क्वायर है, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा तो राउंडिंग कॉर्नर्स करने का, तो आप चाहो तो इसको कॉर्नर राउंड भी कर सकते हो। इतना ज़्यादा इतना राउंड कर लिया। अभी इसको हम कर देंगे कॉर्नर में। हमें इसको स्ट्रैप के बारे में बताना है कि बहुत अच्छा है। सेकंड हमें बताना है कि आप सेम इमेज को ही बार बार कॉपी करके जो चीज़ आप फोकस करना चाहते हो उस पर उसको आप एडिट कर सकते हो। जैसे मेरे को ये बताना है बटन के बारे में, तो ये बटन सिर्फ कॉपी हो गए हैं, ठीक है। मैंने बाकी पूरी इमेज को कर दिया है क्रॉप। अभी उसके बाद अभी जैसे हमें नेक्स्ट बताना है इसके टाइल के बारे में, तो हम इसका सिर्फ टाइल रखेंगे एंड बाकी सब हम कॉपी कर देंगे, ठीक है। ये इसका हो गया टाइल, ठीक है। अभी आपको जैसे डिपेंड हमारे प्रोडक्ट के हिसाब से हम ये सब उससे कंटेंट ले सकते हैं। अगर आपका प्रोडक्ट में ऐसा कुछ नहीं कि आपको उसका स्पेसिफिकेशन बताना है, तो उस सिनेरियो में हम क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट का सिर्फ टाइप कर सकते हैं। जैसे अभी मैं एलिमेंट्स में जाके मैं कर सकता हूँ थिन एरो ऐसा करके टाइप कर सकते हैं। थिन राउंडिंग एरो भी आप टाइप कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे सर्च करो, आपको दिख जाएंगे ऐसे एरोस। आप इस एरोस को पिक कर सकते हो अपने प्रोडक्ट में, जैसे ये वाला है, ठीक है। आप चाहो तो इसको ऐसे दिखा सकते हो, यहाँ से कॉर्नर करके, जैसे रिकमेंडेशन में आपको मिल जाएंगे जब आप पिक करोगे। जैसे ये और पतला वाला है एरो, ठीक है। अभी जैसे ये है, आप चाहो तो इसको ये रोटेट वाला सिंबल है, इससे आप रोटेट भी कर सकते हो। अभी मैं इसको रोटेट करके दिखा दे रहा हूँ इसके नीचे। अभी इधर डॉट 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 आ गया है, ठीक है। उसके बाद ये हमने इसको एरो करके दिखा रहे हैं कि बेसिकली ये एक जूम पिक्चर है इसका, ठीक है। नेक्स्ट हम सेम एरो को कॉपी कर लेंगे एंड उसके बाद हम इसको दिखाएंगे, इसको और हम रोटेट कर देंगे। ये भी थोड़ा सा इसको नीचे ही करना पड़ेगा हमें, क्योंकि इसके नीचे हमें लिखना होगा। अभी आप देख सकते हो जो ये एरो है ये इस साइड है, ये इस साइड है, तो हमें इसको फ्लिप करना पड़ेगा। हम इसको फ्लिप करेंगे तो ये एरो उस साइड आएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है, इसको कैसे भी फ्लिप कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमने इसको फ्लिप कर लिया है एंड यहाँ से हम इसको और थोड़ा सा छोटा करके, ठीक है, यहाँ पे हमने इसको ये एरो दिखा दिया है। अभी जैसे ये वाला जो पोर्शन है, इसके लिए हम कोई एक स्ट्रेट एरो भी ढूंढ सकते हैं, जैसे ऐसा कुछ। बट वो एरो से क्या आपका इमेज खराब दिख रहा है। अगर आपको लग रहा है कि मेरा इमेज खराब हो रहा है तो आप मत यूज़ करो। बट ये बहुत थिन एरो है, लास्ट में थोड़ा सा बोल्ड हो रहा है, तो आप ऐसा टाइप का एरो यूज़ कर सकते हो। बहुत तरह के एरो होते हैं, आप इसमें चाहो तो नेविगेशन एरो भी टाइप कर सकते हो, तो उसमें आपको अलग से आ जाएंगे ऐसे करके। बहुत डिज़ाइन है, कैनवा प्रो में आपको बहुत डिज़ाइन मिल जाएंगे, आप कैसे भी ट्राई कर सकते हो प्रोडक्ट्स में। फिर उसके नीचे जब आप जो भी प्रोडक्ट ऐड कर रहे हो उसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। जैसे हम टेक्स्ट लेके एक सब हेडिंग ले लेंगे, हम कुछ टाइप कर सकते हैं, जैसे प्रीमियम लेदर मटेरियल, ठीक है। हमने प्रीमियम लेदर मटेरियल टाइप किया, ठीक है। प्रीमियम लेदर, या हम स्ट्रैप टाइप करेंगे, प्रीमियम लेदर स्ट्रैप। आप उसका चाहो तो फॉन्ट चूज कर सकते हो, ऊपर सबसे ऊपर में लिखा है फॉन्ट। चाहे आप उसको एकदम स्टाइलिश फॉन्ट में भी लिख सकते हो, अगर आपको एकदम इतना स्टाइलिश फॉन्ट नहीं चाहिए तो आप इसको दूसरा टाइप का फॉन्ट भी आपको मिल जाएगा, जैसे एंटॉन एक फॉन्ट है, ठीक है। या आप भी बटरफ्लाई यूज़ कर सकते हो, तो अगेन थोड़ा स्टाइलिश फॉन्ट है, गैलन या बटरफ्लाई, ठीक है। जैसे प्रीमियम लेदर स्ट्रैप अच्छा लग रहा है इस फॉन्ट में, अब हम इसको करेंगे थोड़ा सा छोटा। मैंने यहाँ पे चिपका दिया प्रीमियम लेदर फॉन्ट, प्रीमियम लेदर स्ट्रैप। अब इसके बाद हम यही सेम फॉन्ट यूज करेंगे सारे जगह पे। अभी हम यहाँ पे जैसे अब ये जैसे हम टाइल दिखा रहे थे, हम यहाँ पे लिख सकते हैं लग्जरी टाइल, ठीक है। लग्जरी टाइल हो गया, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कुछ बटन, जैसे यहाँ पे बटन है और ये रोटेटर है, ठीक है। तो हम इसका कुछ क्वालिटी लिख सकते हैं, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। बट अभी हम देख सकते हैं ये क्वालिटी और बटन थोड़ा सा मर्ज हो रहा है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है स्पेसिंग का, हम इसके लिए स्पेसिंग को भी थोड़ा एक्सपैंड कर सकते हैं अगर ये वैसा इशू रहा। बट उससे बेटर रहता है या तो हम ये इसको हटा सकते हैं क्वालिटी वर्ड को, जिससे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। ओके, सो ऐसा हम कुछ टाइप कर सकते हैं। उसके अलावा हम चाहे तो हम वॉच के बारे में ऊपर टाइप कर सकते हैं, जैसे रिच लुक एनालॉग वॉच, एनालॉग मेंस वॉच, ठीक है। आप ऐसा ऊपर टाइप कर सकते हो। लेकिन इसका हम सेकंड इमेज भी बना सकते हैं, शोइंग फीचर। अब आप चाहो तो इतना मेहनत कर सकते हो, ठीक है। ऑप्शन 1 ये रहता है, मैंने ऑप्शन डी आप लोग के लिए रेडी रखा है, लेकिन मैं आपको जस्ट बताता हूँ उसका फॉन्ट कैसा होता है।
आपको क्या करना है, चैट जीपीटी में जाना है, इमेज अपलोड किया, मैंने जैसे इतना टाइप किया क्रिएट ए एसईओ ऑप्टिमाइज्ड प्रोडक्ट विद शो, थोड़ा स्पेलिंग गलत हो गया, शोइंग की फीचर्स। मैंने यहाँ पे फीचर नहीं लिखा जल्दबाजी में, तो मैंने जस्ट इमेज दे दिया चैट जीपीटी को कि भाई इसके फीचर बता के मेरे को एक इमेज दे दो, एंड चैट जीपीटी ने मेरे लिए ये इमेज बनाते हैं। तो एवरीथिंग इज फिट एंड फाइन, जैसे लार्ज डिजिटल क्राउन हो गया, ब्लड ऑक्सीजन हार्ट रेट टेम्परेचर सेंसर है, जबकि इसमें ये तो नहीं बता रहा है, क्योंकि अगर वैसा कुछ होता तो ये डिजिटल क्लॉक होता। अब चैट जीपीटी आपको एकदम एक्जैक्ट नहीं बता रहा फीचर, वो जस्ट समझ रहा है कि आप वॉच में वो फीचर हो सकता है, क्योंकि वो सब मैंने स्पेसिफाई नहीं किया अपने कीवर्ड में। बट अगर आप यहीं पे अपनी इमेज को प्लस आइकॉन में जाओ, ऐड फोटोज एंड फाइल्स में क्लिक करो, जो भी आपके सिस्टम में फाइल हो उसको आप अटैच करो। जैसे मेरे सिस्टम में ये फाइल है, आप फाइल को अटैच करो, इसका मैं प्रॉम्प्ट, मेरे पास एग्जैक्ट प्रॉम्प्ट है, मैं आप लोग को प्रूफ में दे दूंगा, ठीक है। उसमें आपको क्या करना है, वो प्रॉम्प्ट टाइप करने के बाद इन कीवर्ड्स की जगह पर जहाँ पे वो की फीचर्स पूछे वहाँ पे फीचर्स आप खुद से टाइप कर दो, क्योंकि एटलीस्ट जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो उसका फीचर्स आपको अच्छे से पता होगा। जैसे अगर आप वाटर बॉटल बेच रहे हो तो आपको पता होगा ये BPA फ्री है, स्टेनलेस स्टील की है तो उसमें रस्ट नहीं लगेगा, ठीक है, अनब्रेकेबल है, फ्रिज में रख सकते हो, लीक प्रूफ है, ऐसे करके आपको उसके फीचर्स पता होंगे। तो आप वहाँ पे फीचर्स लिख तो इमेज अपने आप चैट जीपीटी से बन जाएगी, ठीक है। आप चाहो तो चैट जीपीटी का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, ठीक है। अगर आपको फ्री में बनाना तो फ्री में, जैसे इस अकाउंट से बना रहा हूँ, एक अकाउंट से आप 4 से 5 इमेज बना सकते हो एक दिन में। अगर आपके पास फ्री में ही काम चलाना है तो बेस्ट ये रहता है आप इस अकाउंट से 4-5 बनाओ। अगर आपकी लिमिट खत्म हो जा रही है तो आप ये क्या बोलते हैं, अकाउंट स्विच कर दो। एंड इसमें एक और चीज़ होता है, मैं आप लोग को एक फॉन्ट दूंगा, बेसिकली फॉन्ट नहीं, वो होता है प्रोडक्ट के बारे में टाइटल और डिस्क्रिप्शन का प्रॉम्प्ट, ठीक है। वो मैं आप लोग को अभी ही बता देता हूँ ऑन स्पॉट कि टाइटल और डिस्क्रिप्शन कैसे बनाते हैं हम लोग चैट जीपीटी का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो अगर मेरे को फोटो डाली, मैंने वॉच की फोटो डाली है, ठीक है। उसके बाद आपको टाइप करना है यहाँ पे मेक ए एसईओ ऑप्टिमाइज्ड प्रोडक्ट टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, ठीक है। इतना हमने टाइप कर दिया, मेक ए एसईओ ऑप्टिमाइज्ड प्रोडक्ट टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन फॉर दिस प्रोडक्ट फॉर कॉमर्स सेलिंग, सेल्स ग्रोथ and also give 20 keywords for sales boost। ये बेसिकली इसका प्रॉम्प्ट है। जब आप ये प्रॉम्प्ट टाइप कर दोगे इमेज अटैच करके, आपको जस्ट एंटर करना है। आपको 2 मिनट के अंदर आपको जो भी लिस्टिंग किसी भी प्लेटफॉर्म में करनी है उसका आपको टाइटल, डिस्क्रिप्शन और 20 कीवर्ड मिल जाएंगे। देखो प्रोडक्ट टाइटल एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आपको मिल गया। ये सेम टाइटल आप यूज़ कर सकते हो अपने मीशो में, फ्लिपकार्ट में, अमेजोन में। यहाँ पे आपको मिल गया प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब ये डिस्क्रिप्शन बन रहा है स्टिल। उसके बाद आपको प्रोडक्ट के फीचर्स भी अपने आप बता दें, जैसे फिटनेस ट्रैकिंग है, स्लीप मॉनिटरिंग है, वेदर अपडेट, स्टेप काउंटर, लॉन्ग बैटरी लाइफ। उसके बाद इतने ये चीज़ें आ गई। उसके बाद आपको 20 सेल्स बूस्टिंग के कीवर्ड भी मिल जाते हैं, ठीक है। आपको मल्टीपल टूल्स एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं, आप चाहो तो एक ही टूल में आपको सब मिल जाएगा। मेरे को 20 मैंने यहाँ पे लिखा था, मुझको 20 कीवर्ड चाहिए इसलिए 20 ही आया है। आपको अगर ज़्यादा चाहिए तो आप यहाँ पे प्रॉम्प्ट को चेंज करके आप 20 की जगह 30, 40, 50 आप डाल सकते हो। बट इतना ही मिनिमम रिक्वायरमेंट है या मैक्सिमम रिक्वायरमेंट बोलो, क्योंकि कीवर्ड का जो काम होता है वो मैं आपको बताऊँगा। जैसे ही आप अपना इमेज डाल के आपको सारा डिटेल्स मिल गया, इसके बाद आपको लिस्टिंग करने में उतना टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा सा काम हो होता है। बट इमेजेस रेडी होना चाहिए। अगर आपके पास इमेजेस रेडी तो एक एडोब का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है, मेरे पास तो है बट वो मैं शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। आई डोंट नो उसमें कोई ऑप्शन नहीं है उसमें, वरना मैं आपको वो भी फ्री में दे देता एडोब का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन, जिसमें कि हम सारा इमेजेस वगैरह एडिट कर सकते हैं, ठीक है। अभी जैसे जब ये इमेज पूरा आपका बना लेगा ना, तो पूछता है लेट मी नो इफ यू वांट अमेज़न स्पेसिफिक बुलेट पॉइंट फॉर A+ कंटेंट। तो आप इसमें लिख सकते हो यस गिव मी A+ कंटेंट फॉर अमेज़न ऑल्सो। बस आप इतना लिख दो तो ये आपको A+ कंटेंट अमेज़न के लिए भी दे देगा पूरा आपके लिए। अभी आप देख सकते हैं ये जस्ट आपको थोड़ा सा बता रहा है अमेज़न का A+ कंटेंट स्मार्ट वॉच, ठीक है। मॉड्यूल 1 आपको बेसिकली जो अमेज़न में बनता है वो मॉड्यूल वाइज बनता है। तो यहाँ पे आपको मॉड्यूल वाइज बता रहा है, हेडलाइन, आइडिया, सब्जेक्ट, मॉड्यूल 2 आपको अलग अलग मिलेगा। वो मैं आपको अमेज़न की क्लास में बता दूंगा, बट इतना आपका मिनिमम रिक्वायरमेंट रहेगा। और ये जो इसका फॉन्ट या बेसिकली जो हम टाइप कर रहे हैं प्रॉम्प्ट, ये प्रॉम्प्ट आप लोगों को व्हाट्सएप पे ग्रुप में दे दूँगा, क्योंकि मैं टेलीग्राम में डालूंगा तो कॉपी पेस्ट नहीं कर पाऊंगा। और इस फॉन्ट पे तो इतना ज़्यादा कुछ है कि चोरी हो जाएगा, तो कोई भी यूज़ कर सकता है। तो ये फॉन्ट मैं ग्रुप में डाल दूँगा आप लोग के लिए, ताकि आप आराम से इसको यूज़ करके अपना प्रोडक्ट टाइटल बना सकें। एंड इमेज कैसे जनरेट करना है वो भी इधर पे ही ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। मेरे पास अभी कुछ इमेज है नहीं, आपको इधर दिखाता हूँ। जैसे ये इमेज है, मैं एक वाटर बॉटल का डालता हूँ, रिक्रिएट दिस इमेज विथ वुडन। और मेरे को एक इमेज चाहिए जो कि जिसका बैकग्राउंड जैसे मुझे चेंज करना है विद वुडन बैकग्राउंड। आप वुडन भी लिख सकते हो, अगर आपको पत्थर वाला चाहिए तो आप सिरेमिक भी लिख सकते हो या स्टोन बैकग्राउंड लिख सकते हो। ये पूरा वाइट है, वाइट अमेज़न में चल जाएगा, बट से मीशो में अगर नहीं चल रहा है तो आप इसको यहाँ पे टाइप कर सकते हो, रिक्रिएट दिस इमेज। आपको जो बैकग्राउंड चाहिए, बेसिकली चैट जीपीटी से आप अपना बैकग्राउंड रिमूव करके जो भी आप बैकग्राउंड बोलोगे वो डाल देगा। अभी जैसे थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा, जब तक हमारा क्लास खत्म होगा तब तक इमेज रेडी हो जाएगा। चैट जीपीटी में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, 10 मिनट से एक इमेज बनने में। आप खुद से बनाओगे तो भी आपको उतना ही टाइम लगेगा, उससे आप ज़्यादा ही स्पेंड करोगे, ठीक है।
आप चाहो तो इसे बना सकते हो। मेरे पास जेमिनी का भी सब्सक्रिप्शन है, आप लोग को चाहो मेरे पास तो पूरा गूगल जेमिनी, मेरे पास जेमिनी का भी सब्सक्रिप्शन है, क्योंकि सेम चीज़ मैं आपको जेमिनी में भी बता सकता हूँ। सेम चीज़ आपको अपलोड करना है फाइल, हमारा फाइल रिक्रिएट दिस इमेज, बट जेमिनी से थोड़ा सा अच्छा चैट जीपीटी चलता है, मेरे को ऐसा लगा। क्योंकि सब्सक्रिप्शन तो बहुत सारे मेरे को रेगुलर हम लोग को यूज़ रहता है, मैं खुद यूज़ करता हूँ। अब जैसे मैंने डाला, इससे देखो कितना अच्छा इमेज है जेमिनी से। 3 बोतल, एक तो उसने बोतल का मैंने लिखा भी था कि तुम 6 को 3 कर दो, या इसका ये खड़ी है यहाँ पे लिखा दो बोतल को, अपने आप एकदम अच्छे से आपको एक प्रॉम्प्ट मिल जाएगा। बस एक प्रॉब्लम है, आप जेमिनी से बनाओगे यहाँ पे छोटा सा AI आता है, और अगर ये AI आ रहा है, जैसे वाटरमार्क आ रहा है, मैं इस इमेज को कॉपी कर लेता हूँ एंड आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ पेस्ट, ठीक है। इसको मैं आपको बता दूंगा ये रिमूव कैसे करना है, ताकि लोगों को पता ना चले आपने जेमिनी से बनाया है। ये AI आ रहा है, आपको क्या करना है, यहाँ पे इस इमेज के एडिट में जाना है, ठीक है। जब हम इस एडिट में जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा मैजिक इरेज ऑप्शन। आप मैजिक इरेज से चाहे कुछ भी इरेज कर सकते हो। हमें एक छोटा सा ब्रश मिल जाएगा, ब्रश का साइज थोड़ा मैं छोटा कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, AI में कर दूंगा, इसको टच कर दूंगा इरेज। अब ये AI हो जाएगा पूरा इरेज। अगर एक बार में कभी कभी नहीं होता है तो आप इसको 2-3 बार भी कर सकते हो। हमारा तो भाई एक ही बार में इरेज हो गया है, ठीक है। आपको यहाँ पे पता भी नहीं चल रहा है यहाँ पे AI का। हाँ, अगर आपको ऐसा है कि मेरे को सिर्फ 2 ही बोतल बेचनी, मेरे को येलो बोतल बेचनी ही नहीं है, तो येलो बोतल को ही इधर से हटा देंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा करके इरेज कर देंगे। बट हाँ, जब आप बड़ा कंटेंट एक इमेज से हटाते हो तो थोड़ा सा पता चलता है। जैसे अब आपको पता चल रहा होगा आराम से, यहाँ से वुड का फिनिश तो आ रहा है, बट थोड़ा सा हट कर यहाँ पे एक भी लग रहा है कुछ है। अब इसको 2-3 बार भी ट्राई कर सकते हो। तो जैसे मैंने दोबारा ट्राई किया तो ये हट गया, यहाँ पे थोड़ा ब्लैक ज़्यादा आ रहा है। लेट्स ट्राई मेक इट लाइट, इसको भी थोड़ा लाइट कर देते हैं। अब इसको 3-4 बार ट्राई करके देख सकते हो अगर आपका इमेज बेटर लग रहा है। नहीं तो यूजली जो मैजिक इरेज है ये फीचर हम यूज़ नहीं करते हैं। अगर हमें बहुत छोटी मोटी चीज़ हटाने के लिए तो हम यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इस इमेज का बैकग्राउंड हटाना, जैसे मैंने वुडन बैकग्राउंड लिया, अब यहाँ पे आपको मिल जाएगा BG रिमूवर। BG रिमूव में आप क्लिक करें तो पूरा बैकग्राउंड हट जाएगा, आपको सिर्फ प्लेन वाटर बॉटल्स वापस आ गई मेरे पास, जो एक्चुअली हमने जेमिनी में डाली थी। आप बैकग्राउंड यहाँ पे रिमूव भी कर सकते हैं, यहाँ पे जनरेट भी कर सकते हैं। यहाँ फीचर आया है कैनवा प्रो में, जनरेट करोगे तो आप डिस्क्राइब कर सकते हो। मैं लिख देता हूँ मैं ओशन लिख देता हूँ, समुद्र के जैसा कुछ आ जाएगा। पानी की बोतल है तो समझ गया वाटर, तो जैसे मैंने ओशन डाला है। लेट्स सी कि अभी कैसे आपके इमेज को जनरेट कर सकते हो। तो आप कैनवा, अगर आप गूगल जेमिनी का प्रो सब्सक्रिप्शन है तो आप उधर से भी जनरेट कर सकते हो। तो आप सिर्फ कैनवा से भी काफ़ी कर सकते हो। जैसे मैंने ओशन डाला, मेरे को देखो 4 फॉन्ट दिख रहे हैं। 2 बोतल विद ओशन, बीच में थोड़ा सा मिट्टी है, जो लास्ट फॉन्ट है। दूसरा फॉन्ट सिर्फ मिट्टी है, मिट्टी विद थोड़ा पानी है, मिट्टी विद थोड़ा और ज़्यादा पानी है। आप इससे भी ट्राई कर सकते हो। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप इसको कर सकते हो वाटरफॉल्स। मैंने वाटरफॉल्स डाल दिया, जनरेट करने के रीड कर सकते हो कि कौन सा इमेज, क्योंकि कभी कभी आप इमेज तो जनरेट करोगे और जब आप मीशो में डालोगे उसमें आपका शिपिंग चार्जेस बहुत ज़्यादा है, वो सोचेगा कि आप समुद्र भी भेज रहे हो। तो उस सिनेरियो में आपको थोड़ा सा अपना रीजनरेशन काम करना हो सकता है कि इमेज आप मल्टीपल टाइम्स आप जनरेट करते हो, कौन सा इमेज में शिपिंग चार्जेस कम मिल रहा है। पर हम जब भी इमेज जनरेट करते हैं या चैट जीपीटी से करते हैं, वहाँ पर कुछ ऐसा प्रॉम्प्ट आप कितना भी लिखो आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा कि आप शिपिंग चार्जेस मिलेंगे। जैसे मैंने वाटरफॉल लिखा था, आप देख सकते हैं अच्छा वाटरफॉल में 2 इमेजेस आ रहा है। ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 2 है, ऑप्शन 3 है, ऑप्शन 4 है, ठीक है। तो ऐसा बहुत अच्छा इमेजेस ये आप कर सकते हो जनरेट बैकग्राउंड जनरेटर से, जो कि अगेन मैजिक स्टूडियो। आपको बस इमेज के एडिट में क्लिक करना, आप रिमूव भी कर सकते हो, इरेज भी कर सकते हो। और मैजिक इरेज से चाहो तो कुछ एक स्पेसिफिक आइटम इरेज कर सकते हो। फिर मैजिक ग्रैब होता है। ग्रैब क्या होता है, मतलब ये जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये है ग्रैब में क्या होगा, मैंने ये इसमें क्लिक किया बॉटल में, इसको क्या ग्रैब, ये क्या होगा, ये प्रोडक्ट यहाँ से उठ जाएगा और इसको मैं पूरी इमेज में कहीं पे भी रोटेट कर सकता हूँ। इसको मैं ले जाकर यहाँ कर दूँ, चाहे इसको मैं कैसा भी घुमा भी सकता हूँ, इसको मैं वैसा घुमा देता हूँ। तो ये बेसिकली ग्रैब हो गया, इमेज उठ गया। पहले ये दोनों एक इमेज में थे, अभी अलग अलग हो गया। ये नहीं हट पाएगा, बट वो हो जा सकता है, ठीक है। तो वो है फीचर मैजिक ग्रैब का। फिर ये टेक्स्ट का है, अगर आपकी इमेज में कुछ टेक्स्ट है तो आप उस टेक्स्ट को भी कर सकते हो। मैजिक एक्सपैंड है एक लास्ट फीचर, कि आपको कुछ एक्सपैंड करना हो। जैसे अगर मैं इसमें द इमेज यू हैव सेलेक्टेड कैन नॉट बी एक्सपेंडेड करनी है, एज दैट रोटेट लॉक्स द रोटेट। अच्छा, डिटैच कर देते हैं मैजिक एक्सपैंड। अभी जैसे मैजिक एक्सपैंड में क्या था, चाहो तो इस इमेज को आप एक्सपैंड कर सकते हो। अगर आपका इमेज ऐसा आपको लग रहा है कि उतना बड़ा नहीं हो सकता है, एक्सपैंड करके क्लिक कर दो तो पूरे रेशियो में सेम इमेज या आप बोल सकते हैं वाटरफॉल क्रिएट हो जाएगा। तो ये कुछ कैनवा प्रो के फीचर्स है। तो ये अभी पूरा वाटरफॉल, अब देखो जैसे हमने एक्सपैंड किया, पहले सिर्फ वाटरफॉल था, साइड में थोड़ा सा सीनरी में भी एक्सपैंड हो गया है, ठीक है। तो ये मैजिक स्टूडियो जो है इमेज एडिट में कैनवा प्रो। बाकी नीचे फिल्टर्स है, जैसे आपको थोड़ा फेडेड पसंद है, डार्क पसंद है, उसके हिसाब से। बाकी नीचे इफेक्ट्स है, तो इफेक्ट्स हम यूज़ नहीं करते हैं। अगर आपको कुछ स्पेसिफिक पार्ट ब्लर करना तो आप यूज़ कर सकते हो। बाकी इफेक्ट्स हम एडिटिंग में और फिल्टर्स यूज़ नहीं करते, क्योंकि उससे हमारा इमेज का क्वालिटी कम हो जाता है, ठीक है। मैजिक स्टूडियो बहुत ही हेल्पफुल रहता है, क्योंकि इसमें बैकग्राउंड रिमूव भी कर सकते हैं, यहीं से हम जनरेट भी कर सकते हैं। कुछ आपको फालतू आइटम लग रहा है, जैसे हम कभी कभी कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट सेल करते हैं, ठीक है, जैसे पिजन कुकर, ठीक है। मैं यहाँ पे इमेज में आता हूँ, पिजन का कुकर उठा लेता हूँ, ठीक है। अब मान लो आपको भी कुकर सेल करना है, ठीक है। अब आपने कुकर का फोटो यहाँ डाला, इसको कर देते सेट एज बैकग्राउंड,
बट आप ये कुकर का फोटो आप डाल नहीं सकते हो मीशो में, क्योंकि यहाँ पे ब्रांडेड है। तो आप इसको जस्ट इमेज सेलेक्ट करो, एडिट में क्लिक करो, मैजिक इरेज, यहाँ पे आके आपको पिजन, तो ये पूरा स्पेशल कुकर है, आप चाहो तो पूरा हटा दो, या तो आप क्रॉस करके ऐसे करो, एडिट मैजिक इरेज, जस्ट हम पिजन वर्ड को सिर्फ इरेज कर देंगे ताकि हमारा ये पिजन वर्ड ना दिखे। उसके बाद देखेंगे कि हमें कैसा लग रहा है। जैसे पिजन थोड़ा बट रेड कलर अभी है, तो इसको दोबारा इरेज करके आप ट्राई कर सकते हो। 2-3 बार आप इरेज करोगे तो पूरा ये सिल्वर कलर में ही आ जाएगा। अभी जैसे पूरा सिल्वर कलर आ गया, यहाँ पे दिख रहा है स्पेशल कुकर, एंड नीचे का थोड़ा ग्रीन कलर है, ऊपर आपको दिख रहा होगा अभी ब्लू कलर में हो गया है। आप चाहो तो अपना अगर आपका कुछ ब्रांड है तो टाइप करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा दिख रहा है कि आप पिजन लिखा हुआ है, हम इसको भी इरेज कर देंगे ताकि कहीं पे कोई नामोश निशान ना रहे कि पिजन का आपने कुकर को कॉपी पेस्ट किया है अपना मिस्टेक में। तो आप इस तरीके से अपने कैनवा के प्रो का यूज़ करके अपना इमेज बना सकते हो। नहीं तो आपका बेस्ट रहता है ये चैट जीपीटी, तो इमेज नहीं बना के इससे। अभी जैसे मैंने यहाँ पे डाला था रिक्रिएट दिस विद वुडन बैकग्राउंड, आपको दिख रहा होगा सेम इमेज वुडन बैकग्राउंड में काफ़ी अच्छे से बन गया। आप यहाँ पे प्रॉम्प्ट यूजली क्या होता है, जो भी इमेज चैट जीपीटी में जनरेट होता है वो पीएनजी फॉर्मेट में होता है, बट हमें जो इमेज चाहिए होता है जेपीजी में। तो ये जो फॉन्ट आपने लिखा है यहाँ पे आप एंड में लिख सकते हो क्रिएट इन जेपीजी फॉर्मेट। आपको अभी जैसे ये बहुत बड़ा इमेज है, हमें चाहिए होता है स्क्वायर में एंड 1000 by 1000 पिक्सल, आप वो भी लिख सकते हो क्रिएट इन जेपीजी इन 1000x1000 पिक्सल्स। तो वो आपको जनरेट इमेज उस फॉन्ट में करके देगा, ठीक है। तो अभी जो हम लोग ई कॉमर्स में आप लिस्टिंग देखते होंगे, बहुत सारा लिस्टिंग ऐसा है जो भी आपको बाकी सेलर्स का दिखता है, या तो वो इमेजेस अपने होल सेलर से लेते हैं, ठीक है, या तो सारे सेलर्स चैट जीपीटी एंड कैनवा प्रो का यूज़ करके खुद बनाते हैं। मतलब चैट जीपीटी से बना लिया, कैनवा प्रो में आके और मैजिक स्टूडियो का यूज़ करके पूरा अच्छे से इमेज बन जाती है। उतना मैनुअल काम नहीं, आपको एक फोटो एडिटर ही चाहिए। आप चाहो तो एक फोटो कोई भी आप एक फ़ोन से खींच के उसमें यहाँ पे डाल दो रिमूव बैकग्राउंड, या जेमिनी अगर आपके पास है तो जेमिनी में डाल दो रिमूव बैकग्राउंड, एंड उसके बाद आपका इमेज जनरेट होगा। छोटा मोटा एडिट करना हम सब सीख जाते हैं कि हमें उसमें कैसा इमेज एडिट करना है, क्या रिमूव करना है, वो साधा काम आपका मैजिक स्टूडियो कर देगा। हाँ, बट अगर आपको कुछ इमेज में टाइप करना है तो वो आप जेमिनी और अगर आप चैट जीपीटी करोगे तो उतना अच्छा आपको रिजल्ट्स ना मिले। तो आप उस इमेज को जनरेट करके पेस्ट करो, यहाँ पे टेक्स्ट का ऑप्शन। अब आप देखो आपको छोटा एकदम नॉर्मल टेक्स्ट है कि वो सब हेडिंग टाइप है कि एकदम हेडिंग ही है। अगर आपको कुकर बेचना तो एकदम हेडिंग लिखोगे सबसे ऊपर प्रेशर कुकर फॉर सेल करके, या बाई 1 गेट 1 फ्री, ऐसा कुछ आपको ऑफर करना है, या कुकर के साथ कुछ फ्री दे रहे हो। या कुछ लोग इमेज में क्या करते हैं, एलिमेंट में जाके यहाँ पे टाइप कर देते हैं फ्री डिलीवरी टाइप कर देता है अगर वो अपने प्रोडक्ट में फ्री डिलीवरी। तो आप बहुत सारी लिस्टिंग में देख सकते हो, आपको ऐसा टैग भी मिल जाएगा फ्री डिलीवरी का। इससे क्या होता है, आपका सेलर थोड़ा सा वो कस्टमर को अट्रैक्ट करता है। कस्टमर को यहाँ पे लिखा हुआ फ्री डिलीवरी उतना अच्छे से नहीं दिखाई देगा जितना आप अपना इमेज में रेड कलर से लिखते हो फ्री डिलीवरी, या लिमिटेड टाइम ऑफर करके भी आपको मिल जाएगा लिमिटेड टाइम ऑफर। ऐसा अपना सेल में लगा दीजिए आप, इतना छोटा भी नहीं करना है, ठीक ठाक साइज में, ताकि वो कस्टमर को दिखे। आप बहुत सारे यहाँ पे फॉन्ट मिल जाएंगे लिमिटेड टाइम ऑफर के, जैसे ये वाला हो गया। आप चाहते हैं रेड वाले को एक्सपैंड करके, ठीक है, इसको मैं ऐसे करके आप इसका पोजीशन, अभी जैसे ये ढक गया पीछे वाला, अब इसका पोजीशन में क्लिक करके इसको बैकवर्ड कर दो, ये पीछे चला जाएगा, पीछे वाला लिमिटेड टाइम ऑफर आगे आ गया है। तो आपको बहुत सारे एलिमेंट्स भी मिल सकते हैं जिसको भी आप चूज़ कर सकते हो। अगर आप 2 प्रोडक्ट एक साथ बेचो तो कॉम्बो कर दो, 2 कुकर का कॉम्बो, तो दोनों कुकर का इमेज डाल के कॉम्बो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे होते हैं हमारे कैनवा में प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना। कैनवा हम उस चीज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हो जो चीज़ आपका चैट जीपीटी और जेमिनी आप अगर आप यूज़ करो तो आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे, आप उनको फॉन्ट में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। बाकी यूजली मैं खुद कैनवा यूज़ करता हूँ। इमेजेस अगर कुछ इमेजेस आती है जो कस्टमर को एक्चुअल रियल एडिटेड हो तो उसमें ऑर्डर अच्छे आते हैं, जैसे गिफ्टिंग कैटेगरी होगी, ठीक है, उसमें हम कैनवा एडिटेड इमेजेस नहीं लगा सकते। जैसे यहाँ पे जो एक्चुअल फोटोज आपको दिख रही होगी तो असली लोगों की, अगर आप कैनवा से मांगोगे तो वो फॉरनर्स की फोटो यहाँ पे लगा देंगे एंड कस्टमर उसको इतनी जल्दी अट्रैक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो आप इमेजेस खुद से एडिट करो। बाकी गूगल में आप जो इमेज है आपको प्रोडक्ट, आप अपना प्रोडक्ट सर्च कर सकते हो, ठीक है। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट ऐसा बेच रहे हो कि जो ऐसा तो होगा नहीं, वेरी रेयर होगा कि आप ऐसा प्रोडक्ट ले आओ कि जो मार्केट में बिकता ही नहीं है, ठीक है। तो आप ऐसा अपना प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हो। अगर आपको वो भी नहीं पता है तो अपने प्रोडक्ट का एक मोबाइल से फोटो ले लो, ठीक है। कंप्यूटर में गूगल खोलोगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा सर्च बाय इमेज, ये होता है गूगल लेंस। आपको इस यहाँ पे जाना है, इसमें क्लिक करना है ड्रॉप ए फाइल, और जैसे मेरे को ये घड़ी बेचनी है, जैसे मान लो मेरे पास एक स्क्रीनशॉट है, ठीक है, एक ये गमले का स्क्रीनशॉट है मेरे पास, मैंने डाल दिया। मुझे ये गमला अगर ऑनलाइन सेल करना है तो मेरे को एक इमेज यहाँ मिल गई, एक इमेज यहाँ मिल गई, बहुत सारी इमेज। और अगर वही कोई प्रोडक्ट और भी सेल कर रहा होगा, कोई होलसेलर है, मैन्युफैक्चर, आपको उसका इंडिया मार्ट का डायरेक्ट ऐसा लिंक मिल सकता है। आप सीधा जाओ इंडिया मार्ट में, मुझे पता चल रहा है 2035 का ये गमला बिक रहा है, आप वहाँ से भी अपने प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हो, ठीक है। इमेजेस बेसिक इमेजेस तो आप डाउनलोड कर ही सकते हो एंड आप उसको मोर एडिट चैट जीपीटी और कैनवा से कर सकते हो, ठीक है। समझ आया सबको? एडिटिंग पार्ट थोड़ा सा ग्राफिक बहुत इतना हार्ड नहीं है, जस्ट हमें थोड़ा सा मल्टीपल टूल्स यूज़ करना पड़ता है, थोड़ा सा दिमाग यूज़ करना है। अगर हम एक ही टूल में बैठ के सारा चीज़ करने लगेंगे तो थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम हो जाता है कि आप सब कुछ एक ही टूल में आप ढूंढ के नहीं कर पाओगे। और सुमित जी, मीशो में अगर हम इमेज में अपना खुद का ब्रांड का वाटरमार्क डालते हैं टीएम लगा करके, टीएम रहेगा अभी फिलहाल, तो क्या उस सिनेरियो में मेरा शिपिंग का जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा? डिपेंड्स करता है, वो तो इमेजेस पे है ना। तो मैंने देखा मोस्ट ऑफ द टाइम मीशो में अगर हम कुछ टेक्स्ट ज़्यादा लिखा होता है इमेज में तो शिपिंग बढ़ जाता है, अगर वो प्लेन रहता है तो कम रहता है।
तो आपको एक्सपेरिमेंट करना होगा। सेम इमेज आप ऐसा बनाओ, उसमें अपना ब्रांड का नाम टीएम लिखो और एक नॉर्मल प्लेन बनाओ। आप दोनों को अपलोड करके देख सकते हो, सेम है तो आप टीएम वाला इमेज लगा लो। अगर बढ़ रहा है 2-4 रुपये का डिफरेंस है तो आप टीएम वाला तब भी यूज़ कर सकते हो। बट अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है तब आपको फिर सोचना पड़ेगा। आप उसमें भी आप ट्राई कर सकते हो। अगर आपने पहले टीएम यहाँ लगाया था उसको फिर आप यहाँ करके देख लो, यहाँ कर लो, यहाँ कर लो, बीच में भी ले आओ। आपको मल्टीपल ऑप्शंस आप ट्राई कर सकते हो। कि कौन सा बेस्ट प्रैक्टिस है, मतलब व्हाइट कंप्लीट बैकग्राउंड व्हाइट रहे या फिर कोई तरह का वाइट रख सकते हैं आप, कलर रख सकते हो थोड़ा ब्लूइश में। सर हाँ जी, तो कैनवस पे जो पीसी का साइज है 1000 का 1000 की मैं 1500 बाई 1500 पीसी को देखो डिपेंड होता है प्लेटफॉर्म पे। अगर आप मीशो के लिए कर रहे हो तो आप 1000 बाई 1000 करोगे, ठीक है। अगर आप फ्लिपकार्ट के लिए कर रहे हो तो 500 बाई 500, अमेजॉन के लिए कर रहे हो तो 1500 बाई 1500। बट अगर आपको तीनों प्लेटफॉर्म में सेम इमेज यूज़ करना है, बार बार एडिट नहीं करना है, तो आप 1000 बाई 1000 का बना के तीनों प्लेटफॉर्म में आप यूज़ कर सकते हो। और किसी को कुछ डाउट है क्या? किसी को कोई डाउट नहीं? सबको समझ में आया कि एटलीस्ट हमें बेसिक एडिटिंग करना कैसे है इमेजेस की। और यहाँ पे भी इमेज बन गया था, हमने जो ट्राई करा। चैट जीपीटी और कैनवा इज लाइक हमारा आधा प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। एंड कंटेंट बनाने का फॉन्ट है, हम अभी एक्सपेरिमेंट करेंगे कुछ दिन में, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये सीखेंगे। पहले सबसे पहले हम लिस्टिंग में जाने से पहले हम ये सीखेंगे कि मीशो में प्राइस कैलकुलेट कैसे करते हैं, क्योंकि लिस्टिंग करना बहुत ईजी है, प्लेटफॉर्म समझना उससे भी ज़्यादा ईजी है। अगर आपका प्राइस ही गलत होगा तो आप प्रॉफिट नहीं बना पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले सीखेंगे कि प्राइस कैसे कैलकुलेट करते हैं। कि फिर अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो हम लोग आज का क्लास करते हैं एंड, ठीक है। बाकी फिर हम लोग मिलेंगे कल, एंड कल हम लोग सीखेंगे टूल का बारे में।